आज का हमारा विषय है अकर्ता भाव। बहुत ही सुंदर विषय है। हम अगर गीता की बात करें तो गीता में कहा गया है कि निष्काम कर्म करो। निष्काम कर्म का अर्थ होता है कि कर्म करते रहो। और हमारे मन वचन काया है, एक सेकंड भी कर्म किए बिना नहीं रह सकते। व्यक्ति को कर्म करना पड़ेगा। व्यक्ति पूर्व जन्म के अंदर कर्म अर्जित करके आया है, कॉजेज डाल के आया है, बीज डाल करके आया है, तो उसको कर्म फल उसको मिलेगा ही, उसका उदय होगा ही, उसको प्रारब्ध मिलेगा ही। वो बिना किए कुछ नहीं रह सकता। उसको हर क्षण कुछ न कुछ करना पड़ेगा। देखिए, हम रात में नींद लेते हैं तो भी सपने आते रहते हैं। ये सपने भी एक तरह का विचार है। उस वक्त के अंदर मन हमारा एक्टिव हो जाता है, हमारा चेतन मन सो जाता है, और अर्ध चेतन मन हमारा अवचेतन मन है, वो जो कि हमारा ल्यूमिनियस बॉडी है और हमारा जो तेजस शरीर है वह काम करता रहता है। यानी जीवन से मृत्यु तक का जो जीवन काल है उसके अंदर व्यक्ति कभी ऐसा क्षण नहीं आता है कि मन वचन काया में से किसी न किसकी प्रवृत्ति न करे। यानी जब हम कर्म को करना है, कर्म करना ही पड़ेगा, तो हमें गीता में भगवान कृष्ण ने कहा कि तुम्हें कर्म करना ही पड़ेगा, तो तुम निष्काम कर्म करो। निष्काम करने का मतलब है काम करते रहो, फल की इच्छा मत करो। तुम्हारे को कोई थकान नहीं आएगी। आपने बड़ा डिवोशन और डेडिकेशन के साथ में कार्य किया, नियमों को मान करके कार्य किया, नैतिकता से कार्य किया, अच्छा कार्य किया, किसी को दुख न देने वाला कार्य किया, सर्व जो है भूतेषु संयम अहिंसा, सभी जीवों के प्रति संयम की भावना करके कार्य किया। लेकिन उसके बाद आप चाहते हो वह आपको निष्पत्ति न मिली, आपको रिजल्ट न मिला, तो आपने तो कार्य किया, फल की इच्छा की नहीं थी। अब आपको फल अच्छा मिले, थोड़ा मिले, ज्यादा मिले, इच्छा अनुसार न मिले, तो हमने इच्छा की नहीं थी। यही निष्काम कर्म है कि फल तुम्हारे हाथ में नहीं है, कर्म करना तुम्हारे हाथ में है। देखिए, एक स्टूडेंट जो है खूब पढ़ाई करता है, साल भर पढ़ाई करता रहता है, लेकिन जब परीक्षा का समय आता है, पेपर भी हल्का होता है, तो सारी चीज उसकी याद की वाश हो जाती है और वह अच्छा मार्क्स लेके नहीं आ पाता है, क्योंकि उसका उस वक्त बुद्धि नहीं चली, उसको याद नहीं आया। उसने कार्य अच्छा किया था पर उसको जो है फल नहीं मिला, तो उसको परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये बातें हमको क्या सिखाता है कि हमारा सब कुछ करने के बाद रिजल्ट हमारे अनुकूल नहीं आता है, तो लोग क्या करते हैं, सुसाइड के लिए तैयार हो जाते हैं, लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, और लोग हीनता की भावना में चले जाते हैं, लोग कर्म करना छोड़ देते हैं, लोग लिथार्जिक हो जाते हैं, लोग जो है उदासीन हो जाते हैं। तो निष्काम कर्म का थ्योरी क्या बताती है, काम तुम्हारे करना तुम्हारे हाथ में है, ये तुम्हारा पुरुषार्थ है, फल तुम्हारे हाथ में नहीं है, वह तो नियति के हाथ में है। उसके लिए द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव, ये चार काम करते हैं, और उसके लिए काल, स्वभाव, कर्म, पुरुषार्थ और नियति। जो मैंने स्टूडेंट का उदाहरण दिया कि देखिए, एक दूसरा उदाहरण देता हूँ कि व्यक्ति ने बहुत बड़ी फैक्ट्री लगाई और उसका उद्देश्य था कि मैं करोड़पति बन जाऊं। खूब सेल किया, खूब परचेज किया, सब मैन्युफैक्चरिंग की, खूब परिश्रम किया, लेकिन अल्टीमेट रिजल्ट आया कि उसको तो फायदा होना दूर रहा, वो बैंकरप्ट बन गया, वो जो है और घाटे के अंदर चला गया। अब देखिए, उसने तो कोई गलती नहीं की थी, उसने अच्छा कार्य किया था, लीगल किया था, नियमानुसार किया, लेकिन कुछ फॉल्ट रह गया, नियति को मंजूर नहीं था, वह जो है करोड़पति नहीं बन सकता। एक देखिए, एक एमएलए है, उसको अच्छी पार्टी से टिकट मिल गया, पार्टी की मान्यता है लोगों में, पार्टी की साख है, व्यक्ति भी अच्छा है, उसकी भी साख है, लेकिन सामने वाला प्रतिद्वंदी होता है, कुछ न कुछ
वो इस तरीके के फार्मूले लगा देता है कि वो जनता को वश में कर देता है। पैसे का हो, शराब का हो, कोई चीज देने का हो, उसको अपनी तरफ आकर्षित कर देता है और बेचारा अच्छी पार्टी वाला निष्ठावान व्यक्ति हार जाता है। ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि नियति को मंजूर नहीं है। टिकट लेना आपके हाथ था, कन्वेंसिंग करना आपके हाथ था, अच्छा काम करना आपके हाथ में था। रिजल्ट मिले या न मिले इसकी गारंटी नहीं है।